अगर आपको नरक नहीं जाना तो उपाय सुनो। केचिद केवला भक्ता वासुदेव परायणा अघ्यम ध्रुवंति कृष्णेन निहरामिवा भास्करा। हे राजन, भगवान की भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपने पापों को खो देते हैं, स्वयं पापों को धो सकते हैं। तो भैया नरक से बचने के लिए यातना की, पश्चाताप की साबुन लगाओ। जैसे कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाए, कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाए, थोड़ा बहुत गंदा है तो हम धो लेते हैं, पर ज्यादा गंदा हो जाए तो धोबी घाट बनाया है, धोबी घाट भेज दो और धोबी उसको मार मार कर पीट पीट कर साफ करके दे देगा। ऐसे ही जब शरीर में ज्यादा पाप हो जाते हैं तो भगवान की कथा में बैठ जाओ, जो पाप हैं सब लिकर कर भाग जाते हैं। एक इतिहास सुनाते, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। पहले तो भजन करता था पर किसी वेश्याओं को रति करिया करते देखो उसका मन बिगड़ गया, अपनी पत्नी को भगा दिया, वेश्याओं को रख लिया। 10 पुत्र को जन्म दिया है उसने। कितने पुत्र? 10 पुत्र वेश्या से। कुछ समय बाद उसके गांव में साधु संत आए, मेरी मैया हो। साधु संत गांव में आए, किसी ने बता दिया अजामिल बहुत बड़ा भक्त, उसके घर में जाओ। पापी का भक्त, किसी ने जो तर्की होते कुतर्क लोग, बता दिया पापी के घर। पर जो उसकी पत्नी वेश्या थी, उसकी माँ ने बताया था संतों से कभी झूठ नहीं बोलना है। आज सभी संत वहां पर गए, मुझे भक्त अजामिल से मिलना है। जब उस गणिका ने देखा मेरा तो पति चोरी करता है, डांका डालता है, भक्त कहां से हो गया है। और आज संत बोल रहे हैं मुझे भोजन की व्यवस्था करो। वैश्या बोले देखो साधु, हम आपको भोजन कराने लायक नहीं, हम बहुत नीचे हैं, मैंने बहुत नीच कर्म किए हैं, हम आपको भोजन नहीं करा सकते हैं, पर मैं आपको सूखी सामग्री जरूर दे सकता हूं। आज उस वेश्या ने सूखी सामग्री दी है, संतों ने सामने भोजन बनाया है और पाया है। इतने में अजामिल आ गया, देखा ये साधु संत हमारे दरवाजे में कैसे बैठे हैं। पर जो आजकल क्या होता है ना, जो पत्नियां होती हैं, पति तो वैसे डरते हैं पत्नियों से, हैं? वैसे वो जो गणिका थी उससे बहुत डरता था अजामिल, वैसे किसी से नहीं डरता था। कोई भी कितना शेर होए, 1.25 शेर होए, बहुत गुंडागर्दी करता हो, पर पत्नी के सामने चूहा बन जाता है। बहुत देख लिया मैं, बड़े बड़े बॉडीगार्ड, सोल्ड जम करने वाले, बाहर तो बहुत पहलवानी बताएंगे, पर घर जाएंगे तो वहां पर वो लोग चूहे बन जाते हैं। पत्नी के सामने इतना प्रभाव रहता है देवी को, क्योंकि देवी के जाल में जो बिध गया, जिसकी शादी हो गई वही जाने, जिसकी शादी हो गई उससे पूछो है। तो अजामिल ने देखा, देवी ने नजर मार दी कि यहाँ ये संत हमने दिए हैं रसूखा। अरे देवी तो कोई बात नहीं है, पहले तो क्रोध में तका है, संतों कहीं से आ गए, पर जब देखा अपनी पत्नी की तरफ से, पत्नी ने इशारा कर दिया ये हमने बैठा रहे यहाँ पर, अब कैसे उसकी दम वो संतों से कुछ बोल दे। संत ने बोली भैया भोजन तो कर ले, भोजन के बाद में दक्षिणा, क्योंकि जब भोजन होता है संतों का तो संतों को दक्षिणा दी जाती है, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। अब अजामिल ने बोला देखो संत जी, अब दक्षिणा तो यही समझो कि तुम्हारे ये झोली चमीटा ममीटा बचे हैं, अभी तक तो ये सब लुट जाते। संत बोले मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा एक काम करो। संत अजामिल ने बोला बताओ क्या काम करें? कि अब की जो संतान होगी उस संतान का नाम नारायण रख देना, बस यही काम कर दो। अजामिल ने बोला नारायण रखने से क्या होगा? रख देते हैं, जैसे संतान उसका नाम, बेटे का नाम नारायण रख दिया। मेरी मैया हो, जब नारायण रखा ना, अब जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, बहुत प्रेम होता है। देखते हैं घर में सबसे ज्यादा अगर प्रेम मैया और पिताजी करेंगे, छोटे से ज्यादा करेंगे, भला उनका तो नहीं बिगड़ा हो, पर छोटा है। अब छोटा था अजामिल, जहाँ अपने संगे लाते थे, जहाँ भी जाता बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण इधर आओ। बेटे को हर क्षण भगवान का नाम लेता था। एक समय क्या हुआ, अंत समय आया, यम के दूत आए उसको लेने के लिए। बड़े बड़े यम के दूत जब आए मेरी मैया हो, जब यम के दूत आए, यम के दूत को देखकर चिल्लाया बेटा नारायण बचाओ,
बेटा नारायण बचाओ, पर बेटा नारायण तो नहीं आया। नारायण ने अपने पार्षद को भेज दिया और यम के दूतों को पीट पीट कर पार्षदों ने भगाया। जब यम के दूत यमलोक में गए, देखो स्वामी उसने वहां गए, जब नारायण लिया कि नारायण नाम मत लेना, अभी पूरा नरक खाली हो जाएगा, क्योंकि नारायण नाम ही इतना है। राम नाम अति मीठा, कोई गा कर देख लो। तो ऐसा नारायण का नाम है मैया, तो हम भी भगवान का श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरिमन नारायण नारायण हरि हरि। जय हो। जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, वाके पल में दुख हो नारायण, वाके पल में दुख हो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ताली बजा लो ताली, कैमरा चल रहा है, आ जाओगी घर में देख लेना। ओ जो नारायण नाम गाते हैं, जो नारायण नाम जाते हैं, वो भव से हो जाए पारायण, वो भव से हो जाए पारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण भजमन नारायण 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 हरि हरि। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान का नाम जिसने कभी नहीं लिया, झूठ के भी भगवान का नाम लिया तो उसका भी उद्धार हो गया। ऐसा भगवान का नाम कारण है, तारण है। कैसे मैया? भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, भगवान का नाम तो प्रभाव करेगा। जैसे कि आग, अग्नि, अग्नि को प्रणाम करके छुओगे तो जलाएगी, हैं? छुओगे तो जलाएगी। उसका स्वभाव क्या है? जलाना। भगवान के नाम का स्वभाव क्या है? तारना। आहा, बड़ा सुंदर एक प्रसंग स्मरण आ गया। एक समय क्या हुआ, जब सेतु बन रहा था, सेतु मैया बन रहा था, राम जी सेतु बनवा रहे थे। नननील पत्थरों पे राम लिखते थे, समुद्र में पत्थर को फेंक देते थे। आहा, वो पत्थर पानी में तैरने लग जाता था। राम का नाम लिखकर वो पत्थर पानी में तैरने लग जाता था। एक बार राम जी ने देखा, रीछ भालू बंदर हमारा नाम और समुद्र में पत्थर को फेंक देते हैं। रात्रि में गए हैं और एक पत्थर को लिया है, 2-3 किलो का पत्थर, उस पर अपना नाम लिखा है। राम जी ने समुद्र में फेंक दिया है, पत्थर समुद्र में डूब गया है। राम जी का मूड क्यों? राम जी ने देखा ये रीछ भालू बंदर हमारा नाम लिखकर समुद्र में पत्थर को फेंक देते, मैंने अपना नाम लिखकर समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। क्यों? अब देखा, किसी ने देखा तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी से गलती हो जाती है तो फिर उसको, राम जी ने देखा तो पीछे से हनुमान जी ताली बजाकर प्रकट हो गए। जय हो सरकार आपकी, जय हो। हनुमान जी से बोले, राम जी बेटा तुमने कुछ देखा तो नहीं है? हनुमान जी ने, हमने सब देख लिया है प्रभु, हम सब जान गए। हनुमान बेटा एक बात बताओ,
रीछ भालू बंदर हमारा नाम लिखकर इस समुद्र में पत्थर फेंक देते हैं, पत्थर डूबता नहीं है। आज मैंने मेरा नाम लिखकर पत्थर समुद्र में फेंका है तो पत्थर डूब गया। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले हैं, हे सरकार, हे सरकार, आपके नाम में वो सामर्थ्य है कि पत्थर जल में तैरता है, वो आपके नाम में सामर्थ्य। पर जो आप तो नामी हो और आप खुद उस पत्थर को डुबाना चाहते हैं, वो डूबेगा नहीं तो उसका क्या होगा है? वो तो डूब ही जाएगा ना। वो आपका नाम का प्रभाव है, आपके नाम में वो